दिल्ली में सपनों का आशियाना पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने डीडीए की हाउसिंग स्कीम में आवेदन किया और हजारों के फ्लैट निकले, जिनमें से बहुत से लोग अब इसे वापस कर रहे हैं। क्यों वापस कर रहे हैं लोग डीडीए के मकान? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में, जहां हमारी संवाददाता अदिति राजपूत ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। विकास भवन की ये भीड़ ज्यादा पुरानी नहीं। जब डीडीए फ्लैट्स की लॉटरी निकलने वाली थी, जिनके नाम से घर निकले वो निहाल हो गए। लेकिन महीना भी नहीं बीता कि तस्वीर बदलने लगी। अब तक 1200 से भी ज्यादा लोग डीडीए को अपने घर वापस कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तादाद और भी बढ़ सकती है। लौटाए गए ज्यादातर मकान द्वारका, रोहिणी और नरेला के हैं। लिहाजा ग्रेटर कैलाश से 40 किलोमीटर का सफर तय कर हम सबसे पहले नरेला पहुंचे। दूर से इमारत और खुलापन देखकर पहले तो फील गुड हुआ, लेकिन फ्लैट में घुसते ही सारा बुखार उतर गया। नरेला के सेक्टर G8 के डीडीए फ्लैट की एक झलक दिखाते हैं आपको। ये लिविंग रूम है, जो अगर मुश्किल से मैं कहूँ आपको 5 से 6 कदमों में ये लिविंग रूम खत्म हो जाता है। इसका साइज आप देख सकते हैं। और ये इसकी छोटी सी गैलरी है, जहाँ से सामने सिर्फ आपको सामने का एक फ्लैट दिखाई देगा। यहाँ से अगर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर किचन है बाएं हाथ पर, और किचन का साइज मैं आपको इस तरह से दिखा सकती हूँ कि दोनों हाथ फैलाते ही किचन खत्म हो जाता है। और सिर्फ ये 2 कदम है जिसमें ये किचन खत्म हो जा रहा है। बहुत ही छोटा है। ये इसका बाथरूम है, ये इसका लैट्रिन है, और ये अब आपको दिखाते हैं यहाँ का बेडरूम, जिसका साइज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मुश्किल से ऐसे करने पर ये खत्म हो जा रहा है बेडरूम, मतलब कि डबल बेड यहाँ पर आ नहीं पाएगा। और अगर सिंगल बेड आ गया उसके बाद भी यहाँ पर शायद एक स्टूल रखने की जगह मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मकान बेहद छोटा है और जो भी यहाँ आ रहा है वो नाउम्मीद होकर जा रहा है। संयोग से इसी बीच मयूर विहार से एक परिवार अपना फ्लैट देखने पहुंचा। घर देखते ही इन्हें लगा कि ये तो इनके सपनों का आशियाना नहीं हो सकता और लौटाने का मन बना लिया। यहाँ आकर मकान देखा तो क्या लग रहा है? मकान देखने में बाहर से तो ठीक, लेकिन अंदर तो नहीं लग रहा है मकान है कि ये तो छोटी सी इस टाइप की झुग्गी सी बनाती है छोटी छोटी। इसमें बताओ कहाँ रह लेगा कोई गृहस्थी, कहाँ एक बेड भी नहीं आएगा कहीं इसी में। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, आप रहेंगे इस मकान में कि नहीं रहेंगे? तो रहना मुश्किल ही हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा रहना। नरेला के बाद अब रोहिणी की बारी है, जहाँ सबसे ज्यादा फ्लैट वापस किए गए हैं। रोहिणी के सिरसपुर इलाके में डीडीए ने 2800 फ्लैट बनाए हैं। यहाँ अभी सड़क नहीं है, जो है उसमें गड्ढे हैं, जगह जगह पानी जमा है और जानवरों का जमावड़ा है। कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। अब आपको रोहिणी के सिरसपुर के डीडीए फ्लैट्स का हाल दिखाते हैं। साइज में अमूमन ये नरेला के फ्लैट्स के साइज के बराबर ही है। ये लिविंग एरिया है, जो आप देख सकते हैं कि काफी छोटा है। वो किचन है, और सबसे बड़ी जो इन फ्लैट्स की जो कमी है वो यही है कि इनके जो बेडरूम है वो बहुत ही छोटे, एक डबल बेड तक इनके बेडरूम में नहीं आ सकता है। और वहाँ आपको सामने दिखाएं कि वो पंप हाउस है, जो कि पूरे 2800 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, जिससे पानी सप्लाई होना है। और अभी हमारी बात हुई है उन लोगों से, उनका कहना है कि करीब 6 महीने का वक्त लग जाएगा। सीवर की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, और बिजली की भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और बताया जा रहा है कि बिजली पूरी इन फ्लैट्स में सेटअप होने में करीब 8 से 10 महीने का वक्त लग जाएगा। तो जिन लोगों की अभी लॉटरी निकली है, उन्हें इंतजार भी लंबा करना होगा। गुड़गांव की रहने वाली नीलम गुलाटी का लकी ड्रॉ उन्हें रोहिणी में मकान दिला गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर लगा कि डीडीए ने उनके साथ मजाक किया है। ये तो सिर्फ जो बुजुर्ग हैं, मियाँ बीबी के लिए ही ये बस एक फ्लैट है, नहीं तो अपने पूरी फैमिली है, जिसके पास हस्बैंड वाइफ है, वो है, बच्चा है, सास ससुर है, वो लोग कहाँ जाएंगे? इतना पैसा भी लगाएं, इतना ही हम 50 गज की जगह लेके अपने हिसाब से मकान बनाएंगे तो और भी अच्छा बन जाएगा। वहीं इलाके के प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि आने जाने की समस्या बेहद गंभीर है। इसके अलावा अगले 5 सालों तक फ्लैट नहीं बेचने वाली डीडीए की शर्त भी लोगों पर भारी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कि 5 साल के नाम का सेल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर डीडीए को पैसा चाहिए है तो या तो इनको इंस्टॉलमेंट कर दें कि 5 साल तक आप पैसा दो और हम आपको फिर फ्री होल्ड करके देंगे बाद में। अब पैसा भी पहले ले रहे हैं, उनको हक भी नहीं दे रहे हैं। बाकी की यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, मार्केट नहीं है, और ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे।
दूसरी तरफ डीडीए का कहना है कि फ्लैट्स की वापसी उनके लिए कोई नई बात नहीं है और रहा सवाल साइज का, तो उसे लेकर भी सारी जानकारियां पहले ही दे दी गई थी। जो भी साइज मकानों के हैं वो सारी डिटेल्स ब्रोशर में पहले दी गई थी और डिटेल्स देने के बाद भी हमारे पास 10 लाख एप्लीकेशंस आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि साइज से किसी को डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, देन वी वुड हैव नॉट रिसीव्ड दैट हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब बाद में अगर किसी का आफ्टर थॉट है कि भाई उसने सरेंडर कर लिया तो इट इज़ देयर चॉइस। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी सीरीज की शुरुआत दिल्ली से करने की बात कही है और संयोग से स्मार्टनेस की पहली मिसाल दिखाने का मौका डीडीए को मिला। पर सवाल है कि अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा। किसी आर्किटेक्चर नहीं बनाए होंगे, किसी इंजीनियर नहीं अप्रूव किए होंगे, किसी आईएएस ऑफिसर नहीं उनका सबका लेआउट बनाया होगा। कैसे ऐसे बन गए? मतलब या तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है या जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। दोनों में से एक काम तो हो रहा है। दिल्ली में आशियाने का सपना जो डीडीए दिखा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन इन फ्लैट्स की हालत कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार दिल्ली को बार्सिलोना जैसी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती है तो उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक छलावा लगता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया।